समुद्र के अंदर 102 मीटर नीचे अंधेरा इतना गहरा है कि टॉर्च की रोशनी भी सिर्फ 2-3 मीटर तक जाती है। यहाँ पानी बर्फ जैसा ठंडा है, चारों तरफ साइलेंस है और सिर्फ एक आदमी की सांसों की आवाज आ रही है। उसका नाम है टेरेक ओमार। वो धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में नीचे उतर रहा है। उसकी टॉर्च पानी को चीर रही है और तभी उसे कुछ दिखता है। 2 इंसान रेत पर पड़े हैं। वो और पास जाता है, टॉर्च उनके ऊपर करता है और जो उसने देखा वो डरावना मंजर आज तक उसके दिमाग में छपा हुआ है। 2 जवान लड़के 22 और 23 साल के एक दूसरे को गले लगाए हुए पड़े हैं, जैसे कोई आखिरी हग जो मौत भी तोड़ नहीं पाई। उनके मुंह से ऑक्सीजन रेगुलेटर निकला हुआ है, अलग पड़ा हुआ है, उनकी आंखें खुली हुई है, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं है। नवंबर 1997 में ये टेरेक की पहली बॉडी रिकवरी थी, लेकिन ये आखिरी नहीं रही, क्योंकि आज 28 साल बाद टेरेक ने गिनती करना छोड़ दिया है और दुनिया आज उसे टेरेक ओमार के नाम से नहीं जानते, बल्कि दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, बोन कलेक्टर, मतलब हड्डियां इकट्ठा करने वाला। क्योंकि ये जगह है ब्लू होल, इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला पर रेड सी के किनारे पर एक ऐसा समुद्र जिसका ऊपर का पानी सोने जैसा चमकता है, लेकिन जिसके अंदर पिछले 30 सालों में 200 तक लोग मारे जा चुके हैं। लोकल्स इसे कहते हैं डाइवर्स सेमेट्री, मतलब गोताखोरों का कब्रिस्तान। और इसके एंट्री पर लगे इस पुराने बोर्ड पर लिखा है इजी एंट्री ब्लू होल, और ये वही बोर्ड है जो हजारों डाइवर्स इस समुद्र में उतरने से पहले पढ़ते हैं। और इनमें से करीब 114 डाइवर्स के लिए ये बोर्ड ही उनका इंसानी दुनिया में देखी गई आखिरी चीज होती है, क्योंकि फिर कभी वो इस समुद्र से नहीं निकल पाते। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर यहाँ इतने लोग मरते हैं तो लोग यहाँ पर जाते क्यों हैं? क्यों दुनिया के बेस्ट ट्रेंड डाइवर्स जो पानी में मछली की तरह तैर सकते हैं वो भी यहाँ डूब कर मर जाते हैं? ऐसा क्या छुपा है इस चमकते पानी के अंदर, और क्यों कुछ लोकल्स इन सब मौतों को यहाँ मारी गई एक लड़की की आत्मा से जोड़ते हैं, जो इस समुद्र में उतरने वाले इंसान को, खासकर लड़कों को, पागल करके डुबा देती है? तो चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाओ और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर। तो ब्लू होल इजिप्ट के दहाब शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर उत्तर में है। दहाब का मतलब होता है सोना, और सच में जब सुबह की पहली किरण यहाँ के पानी पर गिरती है तो पूरा समुद्र ऐसे चमकता है जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना बिछा दिया हो। जहाँ का पानी काफी शांत रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप ब्लू होल के पास जाते हो पानी का नीला रंग बदलने लगता है, धीरे धीरे गहरा और गहरा। और फिर आता है वो मोमेंट जब आप ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हो। 80 मीटर चौड़ा, 130 मीटर गहरा एक ऐसा गड्ढा दिखाई देता है जैसे पृथ्वी ने अपनी एक आंख खोल रखी हो और वो आंख सीधा आपको देख रही हो। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको मिलना होगा टेरेक ओमार से, जो साल 1989 में दहाब आया था काम ढूंढने। 1992 में डाइविंग सीखी और 1995 में इंस्ट्रक्टर बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब साल 1997 में वो पहली बॉडी रिकवरी के लिए पानी में उतरा, और तब से अब तक जब भी ब्लू होल में किसी की भी जान जाती है टेरेक का फोन बजता है। वो एक भी रुपया नहीं लेता, सिर्फ इक्विपमेंट का खर्चा लेता है। उसका मानना है कि बॉडीज के साथ एक रिश्ता होता है और वो रिश्ता वो निभाता है। आज ब्लू होल के क्लिफ पर 14 मेमोरियल लगे हैं। हर मेमोरियल के पीछे टेरेक की एक डाइव है। तो कहानी शुरू होती है नवंबर 1997 से। आयरलैंड के 2 लड़के दहाब पहुंचते हैं। मार्टिन गारा 22 साल का है और कोनोर ओरेगन 23 साल का। इनमें मार्टिन पिछले पूरे साल से डाइविंग इंस्ट्रक्टर की तरह इजिप्ट में रह रहा था, जबकि कोनोर अभी कुछ महीने पहले यहाँ आया था ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी करके। दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों को एक ही चीज पसंद थी, समुद्र, और दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, आयरलैंड वापस जाकर एक ट्रैवल एजेंसी खोलना जो ओवरसीज डाइविंग टूर्स अरेंज करे। ये ट्रिप उसका टेस्ट रन थी। दोनों एक्साइटेड थे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया था और बताया था कि सब ठीक चल रहा है। एक दिन वो एक बड़ी ग्रुप डाइव में शामिल हुए। 20 लोग पानी में उतरे, लेकिन अंधेरे में कुछ हुआ।
मार्टिन और कोनर किसी तरह अपने ग्रुप से बिछड़ गए। कैसे बिछड़े ये किसी को नहीं पता और अकेले में उनसे एक गलती हुई, वो अपनी सेफ डेप्थ से ज्यादा नीचे चले गए। उनकी गैस टैंक इतनी गहराई के लिए बनी ही नहीं थी और तब शुरू हुई एक चीज जिसका नाम है नाइट्रोजन नार्कोसिस। अब ये नाइट्रोजन नार्कोसिस क्या होता है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप गहरे पानी में होते हो ना, तो आप जो गैस सांस में लेते हो उसमें से नाइट्रोजन आपके खून में घुलने लगता है और ये नाइट्रोजन आपके दिमाग को धीरे धीरे नंब करता जाता है। डाइवर्स इसे एक मजाक के नाम से बुलाते हैं, द मार्टिनी इफेक्ट, मतलब शराब का नशा। हर 10 मीटर गहराई एक ग्लास शराब जैसी लगती है। 30 मीटर पर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो, 40 मीटर पर आपका दिमाग गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है, 50 मीटर पर आप भूल जाते हो कि आप कहां पर हो और 60 मीटर पर लोग कभी कभी अपना रेगुलेटर खुद अपने मुंह से निकाल देते हैं क्योंकि दिमाग सोचता है कि सांस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मार्टिन और कोनर के साथ बिल्कुल यही हुआ। दोनों का दिमाग बंद होने लगा, दोनों के रेगुलेटर गिरे, पानी उनके लंग्स में घुसा और दोनों 102 मीटर नीचे चले गए। टैरेक का खुद का मानना है कि पहले एक दोस्त को प्रॉब्लम हुई होगी, दूसरा उसे बचाने के लिए नीचे गया होगा, फिर दोनों का गैस खत्म हुआ होगा और दोनों का दिमाग बंद हुआ होगा और दोनों वहीं के वहीं रह गए, समुद्र की गोद में गले लगाए हुए। टैरेक ने दोनों की बॉडी ऊपर लाई, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मैं बॉडी रिकवरी करूंगा, पैसा नहीं लूंगा, बस इक्विपमेंट का खर्चा ले लूंगा। और तब से अब तक उसे ये करते हुए 28 साल हो चुके। लेकिन एक कहानी, एक केस उसकी नींदें आज भी उड़ा देता है और वो केस दुनिया की सबसे देखी गई अंडर वाटर ट्रेजेडी वीडियो में कैद है। तो 28 अप्रैल 2000 शाम के लगभग 5 बज रहे थे। एक 22 साल का डाइविंग इंस्ट्रक्टर लड़का यूरी लिप्स्की दहाब पहुंचा और यूरी ने बचपन से ये सपना देखा था कि उसे ब्लू होल में एक बार उतरना है, एक बार उस आर्क को देखना है जिसके बारे में दुनिया भर के डाइवर्स बात करते हैं। यूरी के पिता ने उसे जाते वक्त एक बात कही थी, बेटा कुछ भी पागलपन मत करना, कुछ भी डेंजरस मत करना। यूरी ने हाँ कहा था, पर शायद अब वो अपने पिता की बात भूल चुका है या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। यूरी दहाब आने से पहले 2 बार टैरेक ओमार से मिला था और दोनों बार टैरेक ने उसे साफ कहा था, पहले मेरे साथ 2 हफ्ते ट्रेनिंग करो, तब मैं तुम्हें उस ब्लू होल में ले जाऊंगा। लेकिन यूरी के पास 2 हफ्ते नहीं थे, सिर्फ 2 दिन का ही समय था। उस शाम यूरी दहाब की स्ट्रीट्स पर घूम रहा था, एक डाइव शॉप से दूसरे डाइव शॉप पर गया, हर जगह कोई ना कोई जवाब दे रहा था, नहीं तुम्हारे लेवल के लिए ये डाइव सेफ नहीं है। फाइनली एक लोकल आदमी उसे ब्लू होल में ले जाने के लिए रेडी हो गया। यूरी के पास एक हेलमेट कैमरा भी था जो सिर्फ 75 मीटर्स तक की डेप्थ के लिए रेटेड था। अब यूरी डाइव के लिए उतरता है, यहाँ उसकी बॉडी पर जरूरत से ज्यादा वेट्स बंधे होते हैं और सबसे बुरा उसके टैंक में नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर थी जो 40 मीटर के बाद डेडली हो जाती है। अब डाइव शुरू करने से पहले वो हेलमेट कैमरा शुरू करता है, पानी एकदम नीला साफ। यूरी कैमरे के साथ थोड़ा खेल रहा था, एक रेड फिल्टर लगाया, फिर 2 डाइवर्स उसके सामने आए, उनके बबल्स ऊपर जा रहे थे, फिश इधर उधर घूम रहे थे। यूरी ने उनके साथ एक मोमेंट बिताया, फिर नीचे देखा और फिर शुरू हुआ वो डरावना डिसेंट जिसे दुनिया ने लाखों बार देखा है। तो यूरी की सांस तेज है, पानी का रंग धीरे धीरे बदल रहा है, नीले से गहरा नीला से काला। यूरी अपने डाइव मीटर को देखता है 81.7 मीटर, 40 मीटर की सेफ लिमिट से 2 गुना नीचे। लेकिन यूरी रुक नहीं रहा, उसका दिमाग नार्कोसिस में आ चुका है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी शायद शुरू हो चुका है। यूरी सोचता है कि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन असल में वो नीचे जा रहा था 91.6 मीटर। और तब एक चीज होती है, यूरी एक लेज पर गिर जाता है, हार्ड लैंडिंग, वही लेज जहां उसकी बॉडी अगली सुबह मिली थी। 115 मीटर की डेप्थ पर यूरी अब पैनिक में है। वो अपने बुयांसी कंट्रोल डिवाइस को इन्फ्लेट करना चाहता है, लेकिन डिवाइस इतना प्रेशर नहीं ले पा रही थी। इतना नीचे ऐसी डिवाइस के लिए कोई उम्मीद ही नहीं। डिवाइस फट गई और यूरी चिल्ला रहा है अपने रेगुलेटर में, उसकी सांसों में आवाज तेज हो रही है। और फिर यूरी कुछ ऐसा करता है जो कोई भी डाइवर कभी नहीं करता, वो अपना रेगुलेटर, अपनी लाइफ सपोर्ट खुद अपने मुंह से निकाल देता है। ये कन्वल्सन हो सकता है या फिर यूरी का ब्रेन पूरी तरह जवाब दे चुका है। कैमरा रिकॉर्ड करता रहता है, सांस रुकने की आवाज, डाइव मीटर की बीपिंग और फिर साइलेंस, फिर सिर्फ पानी। अगली सुबह यूरी के पिता दहाब पहुंचते हैं, वो टैरेक ओमर के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरे बेटे की बॉडी ऊपर ले आओ। टैरेक उतरता है, उस जमाने की ये सबसे गहरी बॉडी रिकवरी थी 115 मीटर की। टैरेक यूरी की बॉडी को ऊपर ले आता है, जिसपे वो कैमरा भी था जिसमें यूरी की वो लास्ट मोमेंट्स भी रिकॉर्ड हुए थे। टैरेक ने बाद में कहा, अगर मुझे पता होता कि उस कैमरे में यूरी के वो दर्दनाक लास्ट मोमेंट्स रिकॉर्ड हैं
तो मैं उसे पहले ही पानी में फेंक देता, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैमरे की फुटेज यूरी के माँ बाप के सामने चल रही थी। एक माँ अपने बेटे के आखिरी 6 मिनट 53 सेकंड खुद अपनी आंखों के सामने देख रही थी। अपने बेटे की सांस रुकती हुई, अपने बेटे का रेगुलेटर मुंह से गिरता हुआ, अपने बेटे को मरता हुआ। कैमरे के आखिरी 5 सेकंड में अगली सुबह की टेरेक की रिकवरी भी गलती से रिकॉर्ड हो गई थी। आज वो वीडियो यूट्यूब पर 8 मिलियन बार से ज्यादा देखी जा चुकी। नाम है फैटल डाइविंग एक्सीडेंट कॉट ऑन कैमरा। और टेरेक आज तक ये कह देता है कि यूरी की आत्मा उसके सपनों में आता है। 7 नवंबर 2011 मॉस्को से एक डाइवर आता है, नाम आइगोर शैलो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास 400 डाइव्स का एक्सपीरियंस था, यानी वो बिगिनर नहीं था। उसने ब्लू होल में 150 मीटर तक जाने का प्लान बनाया। अब हम आते हैं डाइविंग के समय पर, जब इगोर प्रॉपर गियर पहनकर डाइव शुरू करता है, लेकिन वो भी बाकियों की तरह वही गलती करता है। इगोर बहुत डीप चला जाता है, 120 मीटर, फिर 150 मीटर। इतनी डेप्थ उसके पिछले एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा थी। फिर जब वो ऊपर लौटना शुरू करता है तो 130 मीटर के आसपास उसकी सांस बिगड़ने लगती है। उसका ब्रीदिंग पैटर्न खराब होता है, वो ठीक से सांस कंट्रोल नहीं कर पाता और पैनिक करने लगता है। जब डाइवर पैनिक करने लगता है तो वो रुक कर सोचता नहीं, वो बस बचने के लिए झट से ऊपर आना चाहता है। इगोर के साथ भी यही हुआ। वो बिना रिक्वायर्ड डीकम्प्रेशन स्टॉप्स लिए बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझो, गहराई में प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन शरीर में घुल जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में गैस घुल जाती है। और अगर बॉटल धीरे से खोलो तो गैस धीरे निकलती है, अगर अचानक जोर से खोलो तो झाग और बबल फटने लगते हैं। इगोर जब बिना रुके बहुत तेजी से ऊपर आया तो उसके शरीर में भी यही हुआ। नाइट्रोजन बबल्स बहुत जल्दी बनने लगे। ये बबल्स ब्लड और टिश्यू में सीरियस डैमेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफेस पर आते ही इगोर बहुत दर्द में था। वो चिल्लाया और कुछ ही मिनट में उसकी डेथ हो गई। यानी ब्लू होल सिर्फ नीचे जाने से नहीं, बल्कि कभी कभी गलत तरीके से ऊपर आने से भी मारता है। फिर आता है साल 2017 का केस। स्टीफन कीनान, 39 साल का आयरिश सेफ्टी डाइवर, वो उन लोगों में से था जो दूसरे डाइवर्स को सेफ रखते थे। फ्री डाइविंग वर्ल्ड में उसका नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। उस दिन एक इटालियन फ्री डाइवर एलेसिया जेकिनी एक हिस्टोरिक आर्क क्रॉसिंग ट्राई कर रही थी। प्लान ये था कि वो एक ही सांस में 52 मीटर नीचे जाएगी, आर्क क्रॉस करेगी और फिर दूसरी साइड से ऊपर आई। स्टीफन का काम था आर्क के एग्जिट पर उसका वेट करना और उसे सेफ डायरेक्शन देना। सब प्लान था, सब टीम के साथ था, लेकिन ब्लू होल में कभी कभी एक छोटी सी टाइमिंग मिस्टेक भी जान ले लेती है। स्टीफन मीटिंग पॉइंट पर सिर्फ 20 सेकंड लेट पहुंचा, बस 20 सेकंड, लेकिन अंडर वाटर 20 सेकंड बहुत होते हैं। एलेसिया आर्क से बाहर आई, लेकिन वो कंफ्यूज थी। करंट उसे गलत डायरेक्शन में ले गया, रोप उसे तुरंत नहीं मिली। स्टीफन ने उसे ढूंढा, पकड़ा और ऊपर ले जाना शुरू किया, लेकिन दोनों के पास अब ब्रीथ करने के लिए काफी कम गैस बची, जिसके चलते आखिरी 10 मीटर पर एलेसिया ब्लैकआउट हो गई, यानी उसका बॉडी टेम्पररी शट डाउन हो गया। स्टीफन ने पहले उसे फेस अप किया ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन उस प्रोसेस में उसकी अपनी गैस खत्म हो गई। जब एलेसिया सरफेस पर होश में आई, स्टीफन पानी में फेस डाउन था। रेस्क्यू हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। ब्लू होल ने यहाँ एक और क्रूल बात दिखाई। यहाँ कभी कभी वो आदमी भी मर जाता है जो दूसरों को बचाने आया होता है। अब सवाल ये है कि ब्लू होल इतना डेंजरस क्यों है? सीधा जवाब है डेप्थ, शेप, इल्यूजन और ह्यूमन मिस्टेक। ब्लू होल एक सिंक होल है। बहुत पुराने समय में जब सी लेवल आज से काफी नीचे था, यहाँ पर लाइमस्टोन रॉक हुआ करती थी। रेन वाटर और ग्राउंड वाटर ने धीरे धीरे रॉक को घुलाया, केव बनाए, फिर उस केव की छत टूट गई। समय के साथ साथ सी लेवल ऊपर आया और ये पूरा स्ट्रक्चर पानी से भर गया। आज जो ब्लू होल दिखाई देता है वो उसी प्रोसेस का रिजल्ट है। सीधी दीवारें, गहरा होल और लगभग 55 मीटर के पास एक अंडर वाटर टनल, जिसे आर्क कहा जाता है। यही आर्क इस जगह का असली ट्रैप है। पानी इतना साफ होता है कि 26 मीटर का टनल छोटा लगता है। डाइवर को लगता है कि एग्जिट पास में है, बस थोड़ा सा स्विम और। पर जब वो इन गहरी सुरंगों में उतरते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता कि सरफेस कहाँ है और समुद्र की गहराई कहाँ। यहाँ डायरेक्शन का सेंस टूट जाता है। इसके अलावा कुछ डाइवर्स ने यहाँ पर अजीब आवाजें सुनाई देने की भी बात कही है। साइंस के हिसाब से ये हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन उस मोमेंट में डाइवर के लिए वो सब रियल लगता है। और जब आदमी को लगने लगे कि वो सही देख रहा है जबकि वो गलत देख रहा होता है, तब अंडर वाटर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ब्लू होल के साथ एक पुराना डरावनी स्टोरी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक यंग लड़की की आत्मा इसके अंदर रहती है और ये अजीब आवाजें वो ही वहां से निकालती है और डाइवर्स को जानबूझकर गलत डायरेक्शन में बुलाकर मार डालती है। अब इस लड़की की आत्मा यहाँ कैसे आई, उस स्टोरी के
के भी अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। कहीं कहते हैं कि उसने ज़बरदस्ती शादी से बचने के लिए यहाँ जान दे दी, कहीं कहते हैं कि उसे मजबूर किया गया, पर विज्ञान इन बातों को सपोर्ट नहीं करता। पर एक बात जरूर है, जब एक ही जगह पर इतने सारे डेथ्स हो जाए तो लोगों के दिमाग में लेजेंड और रियलिटी एक साथ मिक्स होने लगती है और ब्लू होल जैसे जगह पर ये और आसान हो जाता है। लेकिन डेरेक ओमार का कहना है कि उसने ब्लू होल के अंदर बहुत कुछ देखा है, पर कभी कोई आवाज नहीं सुनी या किसी लड़की की परछाई नहीं देखी। उसके हिसाब से यहाँ मरने वाले डाइवर्स की जान कोई आत्मा नहीं बल्कि नेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट उन डाइवर्स की खुद की मिस्टेक ले लेती है। अब सवाल आता है कि इतनी खतरनाक जानलेवा जगह पे लोग आते ही क्यों हैं? जवाब है क्योंकि ब्लू होल बाहर से खूबसूरत लगता है, क्योंकि चैलेंज लोगों को खींचता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि वो स्पेशल है, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पर सच यही है कि ब्लू होल के लिए कोई स्पेशल नहीं है, और जब कभी तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ऐसी जगह भूल कभी मत। पर फिर भी ये लोग करते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है आगे भी करते ही रहेंगे। तो अगर आपको मौका मिले ब्लू होल में एक डाइव मारने का, तो क्या आप भी ये करना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख के जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है यूनिट 731 के बारे में। एक ऐसे यूनिट जिसके बारे में सुनकर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इस कदर होते थे कि सुनकर आपको घिन आने लगेगी, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंटेड रियल केसेस है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।